बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन फ्राई की बहुत ही कमाल की रेसिपी। अच्छा, कई बार ऐसा होता है जब इस तरह चिकन फ्राई घर में तैयार किया जाता है वो मज़े का नहीं बनता, सॉफ्ट जूसी बन के तैयार नहीं होता। स्किन तो उसकी क्रिस्पी हो जाती है लेकिन अंदर से आपका चिकन कच्चा रह जाता है, ब्लड नज़र आ रहा होता है। तो आज मैं आपको एक ख़ास तरीके से चिकन फ्राई बनाना सिखाऊंगी। इंशाल्लाह अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो आपका भी चिकन फ्राई बड़ा मज़े का बन के तैयार होगा। ये इतना कोई मज़े का चिकन फ्राई बन के तैयार होता है, इंशाल्लाह अगर आप जिसको भी बना के ये खिलाएंगे ना तो हर कोई इसको खुशी से खाएगा। तो चलें देखते हैं ज़बरदस्त किस्म का चिकन फ्राई हम अपने घर में कैसे तैयार कर सकते हैं। चिकन फ्राई तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा चिकन। ये मेरे पास 750 ग्राम चिकन है, इसको अच्छी तरह धो के साफ़ कर लेंगे। उसके बाद ना इस तरह इसमें गहरे कट लगा देंगे ताकि मसाला चिकन में अंदर तक अच्छी तरह से लग जाए। उसके बाद बाकी कुछ चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच इस तरह लहसुन का पेस्ट इसमें डाल देंगे। 2 से 3 चम्मच लेमन जूस इसमें शामिल करेंगे और 1 चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। अच्छा, ये तमाम चीज़ें चिकन में शामिल करने के बाद ना अब आपने इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि तमाम चीज़ें चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। अच्छा, ये तमाम चीज़ें इस तरह मिक्स करके ना इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। इससे क्या होगा, चिकन आपका अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाएगा, अंदर तक सॉफ्ट जूसी बन के तैयार होगा और चिकन के अंदर जितनी भी स्मेल होती है ना वो स्मेल भी अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, मैंने इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दिया था। आधा घंटा गुजरने के बाद अब बाकी कुछ चीज़ें, बाकी कुछ मसाले हम इसमें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले ना मैं इसमें शामिल करूँगी लाल मिर्च का पाउडर। 1 चम्मच इस तरह लाल मिर्च का पाउडर इसमें शामिल करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर इसमें डाल देंगे। पिसा गरम मसाला आधा चम्मच इसमें शामिल करेंगे और आधा चम्मच ही मैं इसमें शामिल करूँगी ज़ीरा पाउडर। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी चाट मसाला। तो 1 चम्मच इस तरह इसमें चाट मसाला डाल देंगे। चाट मसाला शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी काली मिर्च का पाउडर। तो 1 चम्मच ही काली मिर्च का पाउडर इसमें डाल देंगे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी फूड कलर। 1 चुटकी इसमें हम शामिल करेंगे फूड कलर, यानी ज़र्दे का रंग इसमें 1 चुटकी डाल देंगे। इससे ना इसका बड़े मज़े का कलर निकल के आता है। ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल करने के बाद अब अगली चीज़ जो मैं इसमें शामिल करूँगी वो है दही। 2 से 3 चम्मच इस तरह इसमें दही डाल देंगे। अच्छा, दही शामिल करने के बाद ना 1 चम्मच इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर। 1 चम्मच इस तरह कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल करेंगे और 1 से डेढ़ चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी बेसन। बेसन आपने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इसमें शामिल नहीं करना। सिर्फ 1 से डेढ़ चम्मच इस तरह इसमें बेसन डाल देंगे। अच्छा, बेसन डालने के बाद ना अब आपने हाथों की मदद से इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि जितने भी आपने इसमें मसाले शामिल किए हैं, कॉर्नफ्लोर, बेसन, दही, वो तमाम चीज़ें चिकन में अच्छी तरह से मिक्स होनी चाहिए। अच्छा, जैसे ये तमाम चीज़ें चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाती हैं, इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ना अगर आपके पास टाइम है तो इसको आपने 4 से 5 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखना है। इससे चिकन आपका बड़ा ही मज़े का सॉफ्ट जूसी बन के तैयार होगा। अगर टाइम कम है तो कम से कम इसको आपने आधे घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट करके रखना है। साथ में मैंने यहाँ पे एक बाउल में लिया है मैदा। एक बाउल लेंगे, इसमें 1 कप मैदा शामिल करेंगे। मैदे में मैं शामिल करूँगी लाल मिर्च का पाउडर। आधा चम्मच इस तरह लाल मिर्च का पाउडर इसमें शामिल करेंगे और आधा चम्मच ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक। अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मैदे में लाल मिर्च का पाउडर और नमक डाल के चम्मच की मदद से इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब दोबारा से चलते हैं अपने चिकन की तरफ। तो चिकन हमारा अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 अंडा। इस तरह 1 अंडा इसमें डाल देंगे। अंडा डालने के बाद दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दोबारा से अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हमने करनी है इसकी मैदे की कोटिंग। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल में 1 कप मैदा शामिल किया था। आधा चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच नमक डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अब इस तरह चिकन का एक पीस उठाएँगे, इसको मैदे में डाल देंगे। मैदे में डालने के बाद ना अब मैदे की अच्छी सी इसकी कोटिंग कर लेंगे। इस तरह हाथों की मदद से इसकी अच्छी सी मैदे की कोटिंग करेंगे। अच्छा, अच्छी सी कोटिंग करने के बाद ना एक्स्ट्रा जितना भी मैदा है इस तरह इसको अच्छी तरह से झाड़ लेंगे। झाड़ने के बाद बाकी की तमाम चिकन की मैं इसी तरह कोटिंग कर लूँगी। अच्छा, मैदे की कोटिंग करने के बाद अगला काम जो हमने करना है वो है इसको फ्राई करना। फ्राई करने के लिए साथ मैंने यहाँ पे ऑयल गर्म होने के लिए रखा है। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाता है उसके बाद इस तरह चिकन उठा के इसमें डाल देंगे। अच्छा, चिकन डालने के बाद ना अब आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे आपने इसको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ आंच करके आप इसको फ्राई करेंगे ना तो ऊपर से इसकी स्किन क्रिस्पी हो जाएगी, अंदर से आपका चिकन कच्चा रह जाएगा।
इसलिए आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है। इस तरह इसकी साइडें चेंज करते हुए आपने अच्छा सा कलर आने तक आपने इसको ऑयल में फ्राई करना है। माशाल्लाह से रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, आप अफ्तार के टाइम पे ये चिकन फ्राई बना के अपने घर वालों को खिलाएं तो यकीन करें ना, हर कोई इसको खुशी खुशी खाएगा। ये बड़ा ही सॉफ्ट जूसी बन के तैयार होता है, बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार होते हैं। अच्छा, जैसे ही इसका इस तरह का कलर आ जाता है, यहाँ पे आप इसका कलर देख सकते हैं, जैसे ही इस तरह का कलर आ जाता है ना, उसके बाद इसको ऑयल से निकाल देंगे। बाकी का चिकन भी मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। आप इसको फ्राई करके केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। बड़ा ही मज़े का ये चिकन बन के तैयार होते हैं। तो चलें जी, माशाल्लाह से चिकन फ्राई हमारा बन के तैयार हो चुके हैं। आज की मेरी रेसिपी, आज की मेरी वीडियो ज़रा सी भी आपको पसंद आ जाती है, प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।